हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के पेपर के बारे में बताने वाला हूँ कि वो इंग्लिश के पेपर को कैसे समझ करके सीक्वेंस के रिगार्डिंग उन्हें क्या क्या कैसे कैसे लिखना है और पेपर आपको अच्छी तरीके से समझ भी लेना है। ये पेपर पैटर्न एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस पर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही है और आप सभी पेपर को समझ करके सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वन बाय वन करके पेपर को सॉल्व करके लिखना है। ये पेपर आपके किसी भी डिस्ट्रिक्ट यूपी में आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है जो यूपी बोर्ड से लीक्ड है। नाउ आई एम कमिंग टू अंडरस्टैंड यू इंग्लिश पेपर। दिस पेपर इज 3 hours 15 minutes 15 minutes for your reading of the question paper and maximum marks is 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं और सभी क्वेश्चंस के आगे उनके मार्क्स इंडिकेटेड हैं। सेक्शन ए 10 नंबर का, सेक्शन बी भी 10 नंबर का ही है और सभी क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं, सेक्शन ए। क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमारा जो है 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए रीडिंग का और सेक्शन बी राइटिंग का, सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन का और सेक्शन डी लिटरेचर ऑफ टेक्स्ट बुक्स का। तो पहले सेक्शन पर हम लोग चलते हैं रीडिंग पर। तो रीडिंग पे जो पहला पॉइंट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट थ्रो। तो जो क्वेश्चन जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, ये पैराग्राफ को पढ़ के आपके कुछ क्वेश्चन 1 2 3 दिए गए हैं पंक्चुअलिटी से लेकर के जहाँ इन आवर बॉयज़ तक। तो इसमें आपको क्वेश्चन जो दिए गए हैं, क्वेश्चंस को आपको उसके आंसर छांटने हैं। पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, दूसरा भी 3 मार्क्स का और सेकंड के ए और थर्ड के जो है ए और बी ऑप्शन दिए गए हैं। थर्ड में जो है 2-2 नंबर के 2 ऑप्शन। गिव द मीनिंग ऑफ द थर्ड में जो दिया गया है ए पॉइंट में, गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पैसेज। अंडरलाइन वर्ड जो इसमें देखिए पैसेज में आप देखें तो इनकन्वीनियंस है, दूसरा इंडल्जिंग है। इंडल्जिंग जहाँ पर यहाँ पर दिया है, इंडल्जिंग माने होता है और इनकन्वीनियंस, तो इनकी आपको हिंदी मीनिंग नहीं लिखना है, इसकी इंग्लिश ही मीनिंग लिखना है। इनकन्वीनियंस में होता है असुविधा, तो असुविधा के लिए अगर हम देखें तो डिस्कम्फर्ट भी इसकी मीनिंग होती है। और दूसरा इंडल्जिंग जो है, इंडल्जिंग माने लिप्त होना या लगा होना या अटैच होना, तो इसको हम लोग इसको सेटिस्फाई या अटैच इसके लिए मीनिंग लिख सकते हैं। पॉइंट थर्ड के बी सेक्शन में दिया गया है क्वेश्चन, चूज वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, गुड्स टू बी बॉट एंड सोल्ड। इसको अगर ट्रेडेबल लिखे तब भी हो जाएगा, जैसे भी आपको समझ में है। तो इसी तरह पूरे पैसेज को पढ़ के उसमें जो जो क्वेश्चन दिए है उसको आपको लिख देना है। अब सेक्शन बी हम देखते हैं। सेक्शन बी पर, सेक्शन बी इज राइटिंग। इसमें सेकेंड पार्ट हमारा है। सेकेंड पॉइंट पे हम लिखेंगे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम to allow a change in the subject offered by you. Do not write your name और roll number। अथवा करके एक दूसरा और दिया गया, write a letter to your brother telling him about your visit to a historical place। तो इसमें सेकेंड पॉइंट में इस 4 नंबर के लिए आपको 2 में से किसी एक को ही फॉलो करना है। चाहे एप्लीकेशन लिखें आप, चाहे सब्जेक्ट चेंज वाला, चाहे अपने ब्रदर को एक लेटर हिस्टोरिकल विजिट के लिए, हिस्टोरिकल प्लेस की विजिट के लिए लेटर लिखें। तो 2 में से किसी एक को ही लिखना है, दोनों में से एक को ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। अब इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 हमारा है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन एनुअल फंक्शन इन योर कॉलेज फ्रॉम द क्लूज हिंट्स गिवन बिलो। तो एनुअल फंक्शन पर एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, दैट मीन्स यू कैन से एक ऐसे टाइप में से हम लिख सकते हैं, इसे ऐसे की तरह लिख सकते हैं जैसे कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऐसे ही ऑलरेडी है ये। तो एनुअल फंक्शन इन योर कॉलेज के बारे में है, तो जो हेडिंग्स दी गई हैं उन्हीं हेडिंग्स को फॉलो करते हुए हमें लिखना है। तो पहला देखते हैं, इसमें पहली हेडिंग दी है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है प्रिपरेशंस और थर्ड है कल्चरल प्रोग्राम, फोर्थ है प्राइजेस फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, 5 पॉइंट है प्रेसिडेंट्स स्पीच, 6 कंक्लूजन। तो ये 6 पॉइंट दिए गए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। अथवा करके एक दिया गया है, एक अब दूसरा दिया गया राइटिंग के लिए, यू आर अ कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज गाजियाबाद, योर कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन on the topic the impact of reality shows on the teens, write a report to be published in the Hindustan Times। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए तुम्हें एक क्या कल्चर सेक्रेटरी म्यूनसिपल इंटर कॉलेज के गाजियाबाद के द्वारा तुम्हें द इम्पैक्ट ऑफ रियलिटी शोज ऑन द टीन्स पर एक रिपोर्ट लिखनी है। या एक और दिया, 3 में से किसी एक को लिखना है, वो भी कितना 6 मार्क का है ये।
तीसरा क्या है, द कोरोना वॉरियर्स आर द हीरोज हु हैव स्टेप्ड अप एंड द फाइट द कोरोना वायरस एंड कीप अस सेफ इन दीज difficult times. In light of this, write an article of the topic tribute to Corona warriors. You are शांति आब्लिक शांतनु। तो किसी एक शांति या शांतनु की अगर लड़कियां शांति लिख के लिखेंगे, ऐसा लड़का है तो कुछ शांतनु करके लिखेगा। तो कोरोना वायरस के वॉरियर्स को ट्राइब्यूट देते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उस पर ही हमें लिखना है। तो इन तीन में से, तीसरे क्वेश्चन में तीन में से किसी एक पर ही लिखना है, कोई भी तीनों को नहीं लिखेगा। इस तरह से हमारा तीसरा पॉइंट और सेक्शन भी पूरा कंप्लीट हुआ। हमें अच्छी राइटिंग में ही लिखना है टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए। नाउ वी आर कमिंग सेक्शन सी, दैट इज ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। तो इसमें 4 पॉइंट जो हमारे दिए, इसमें ABCDE ये सभी एक एक नंबर के हैं। तो इसमें पहला दिया गया है ए फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। तो इसमें जो है नीचे 2 वर्ड दिए गए हैं, एक सेंटेंस दिया है, इसको हमें क्या रीऑर्डर करना है, ये इधर उधर है। इसमें सब्जेक्ट वर्ड रिकॉर्डिंग हमको सेंटेंस को करेक्ट करना है। जैसे सक्सेस शुड हार्ड फॉर वी, इस तरह है। तो इसको हमें क्या करना है, वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, इस तरह सेंटेंस को हमें करेक्ट कर लेना है। सेकेंड पॉइंट दिया गया बी वाला, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस बाई इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस प्लीज़ कीप टू द लेफ्ट, प्लीज़ कीप टू द लेफ्ट है। तो प्लीज़ वाला तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप टू द लेफ्ट है। ऐसे ऑलरेडी हमने वीडियोस में सभी आप देख सकते हैं। सी सेंटेंस पॉइंट दिया गया है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग टू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ये कैसा है, आई सेड टू देम हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। इंट्रोगेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये। तो इसको इनडायरेक्ट में हम लोग बदलेंगे, आई आस्क्ड देम इफ दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क, फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। डी पॉइंट दिया, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड डाई। अब देखो जैसे इसमें है डाई है, तो मैंने इसके प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट जो भी आपने वीडियोस में देखे हैं, इसमें कैसा है, हैड इट आफ्टर वाला है, तो पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। द डॉक्टर रीच्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, क्योंकि अगर आफ्टर लगा तो पीछे हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, अगर बिफोर लगा है तो वो आगे पीछे सेट हो जाता है। टेंस की वीडियोस में आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर ई है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वोन्स गिवन अगेंस्ट इन द सेंटेंस इन द ब्लैंक्स। सिंस, फॉर, फ्रॉम, बाई ये दिए गए हैं। द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, ये सबको पता है, फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से सेंटेंस 1 बाई 1 करके 5 नंबर एक एक करके बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 जो हमारा है, इसमें है ए पॉइंट, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द वंस गिवन अगेंस्ट द सेंटेंस इनटू फिल द ब्लैंक्स। माई फादर बॉट एन इलेक्ट्रिक फैन, ए एन द लगा इसमें, तो एन इलेक्ट्रिक फैन होता है, सबको पता है। 5 के सेकेंड पॉइंट में है, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर्स गिवन इन द ब्रैकेट। चूज द करेक्ट डिटर्मिनर, लिटिल, लिटिल, द लिटिल, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें किसी की एक को हमें करेक्ट करके देखना है, भरना है। देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, देयर इज़ अ लिटिल होप, उसकी थोड़ी सी रिकवरी की आशा है। तो थोड़े के लिए अ लिटिल होता है, मतलब बिल्कुल नहीं के लिए लिटिल, और थोड़े से के लिए अ लिटिल, और बिल्कुल अधिक के लिए, बहुत ज़्यादा के लिए द लिटिल का यूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 6 पर हम लोग देखेंगे, 5 का सी पॉइंट देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आधा सेंटेंस हमारा पूरा है, आधा इसको हमें कंप्लीट कर देना है। पहली क्लास दी है, बाद वाली क्लास हमें भरनी है। आल्दो सी इज़ रिच, यद्यपि वो धनी है फिर भी कंजूस है। येट सी इज़ माइजर, येट सी इज़ माइजर, ऐसे हम लोग कंप्लीट करके अंडरलाइन कर देंगे। डी सेक्शन में दिया है कंप्लीट द स्पेलिंग। इसमें आपको 2 स्पेलिंग दी गई होंगी, दोनों स्पेलिंग को आपको पढ़ के उसमें फिल कर देना है। सेक्शन ई पर दिया गया पॉइंट ई पर, 5 पे ई पॉइंट है, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कामा, इन्वर्टेड कामा, डबल कामा, कैपिटल, ये सभी को यूज़ करके, फुल स्टॉप का आदि का यूज़ करके हमें सेंटेंस को पंचुएट कर देना है, पंचुएशन कर देना है। नाउ वी आर कमिंग पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। वह जो स्टोरी सी एक होगी हमारी छोटी सी, वो छोटी सी स्टोरी को हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वो किसी भी टेंस पर हो, प्रेजेंट हो या पास्ट में, हमें सेंटेंस को पढ़ करके उसे ट्रांसलेट कर देना है। नाउ वी आर कमिंग सेक्शन डी, लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक्स पर। ये हमारे कोर्स से रिलेटेड ही होगा, और कोर्स में जो हमारे रीडर की बुक है उसी का ही ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होगा। इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे नीचे पैराग्राफ के बाद छांटने के लिए। उन दोनों
क्वेश्चंस के आंसर हमें उस पैराग्राफ से मिल जाएंगे, हमें छांट लिखकर उसी कॉपी पे नोटबुक पर लिख देना है। ये 2-2 नंबर के दोनों होंगे, इसलिए 4 नंबर इसके भी आपको अचीव हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 दैट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो लॉन्ग क्वेश्चन, इसका आंसर हमें 60 वर्ड में देना है। आंसर 2 इसमें होंगे, 2 क्वेश्चन में से हमें किसी एक का ही आंसर, लॉन्ग आंसर लिखना है अबाउट 60 वर्ड्स में। ये भी हमारे रीडर से रिलेटेड है। तो इसमें पहला सेक्शन दिया है, पहला पॉइंट दिया गया है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन अलाइड टू गॉड। सेकेंड है वेयर इज कोर्ग इज सिचुएटेड, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ कोर्ग एंड इज पीपल। तो इसमें 2 में से आपको किसी एक का ही लिखना, जितना अच्छे से अच्छा आप लिख पाएँ उतना ही अच्छा लिखें, 4 मार्क्स का होगा। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 है, पॉइंट नंबर 9 इसमें भी 2 आंसर हमें शॉर्ट देने हैं। आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। ये 2-2 मार्क्स के होंगे, तो 4 मार्क्स आपको, 4 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ABC 3 में से आपको सिर्फ 2 ही करना है, 2 शॉर्ट हैं, ये आपके रीडर से ही रिलेटेड होंगे। तो इन 3 में से सिर्फ किसी 2 के ही आपको आंसर देना है जो आपको अच्छी तरह से। पॉइंट नंबर 10 इज हेयर, मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। ये एक मार्क्स के हैं, तो 3 मार्क्स बहुत ही आसानी से आपको मिलने वाले हैं। तो लिस्ट ए और उसकी करेक्ट मीनिंग लिस्ट बी में दी है, तो इसमें से आपको ABC से मैच करके लिख लेना है। इसमें एक क्वेश्चन जो आप लिखेंगे उसमें कॉपी में, नोटबुक में, तो उसमें एरो लगाकर आपको तीर चलाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट जो जिसका है मीनिंग उसी के सामने सीधे से लिखना है। जैसे लिस्ट ए में दिया है इनहेंस, फिर ग्रासलैंड, फिर कीनर। इनहेंस का इंक्रीज होता है, ग्रासलैंड का पॉस्चर होता है, कीनर का क्यूरियस होता है। तो इसको सब लोग एरो लगा करके नहीं लिखेंगे, एग्जैक्ट उसी के सामने सामने मीनिंग ही हम लिखेंगे। पॉइंट नंबर 11, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये पोएम की लाइन्स हैं। तो पोएम में इसमें 2 क्वेश्चन नीचे दिए गए, व्हाट डू द एनिमल्स नॉट डू फॉर देयर कंडीशन, व्हाट डू द एनिमल्स नॉट डू इन द डार्क ऑफ नाइट। तो ये 2-2 क्वेश्चन जो हमारे हैं, ये 2-2 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स से भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। अगर पोएम आपने सही से पढ़ ली है, उसका क्वेश्चन आपको लिखना आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से आप इनके क्वेश्चन के दोनों आंसर आपको छांट करके अकॉर्डिंग टू पोएम लिख देना है। पॉइंट नंबर 12 पर देखते हैं, गिव द सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग वंस। एक पोएम, फॉलोइंग पोएम में से किसी एक पोएम, एंडा है या फॉग है, 2 में से किसी एक की सेंट्रल आइडिया लिखनी है, अथवा हमें 4 लाइन्स की पोएम लिखी है। पोएम लिखनी है कैसी, जो इस क्वेश्चन पेपर में ना हो। और पोएम में लिखते समय ये ध्यान देना है कि वर्ड, कैपिटल लेटर कहाँ, फुल स्टॉप, कामा, पंचुएशन, जो कुछ भी है वो कहाँ पर लाइन बदली है, वो हमें बिल्कुल उसी तरह से ही लिखना है जैसे कि बुक में लिखी हुई है। और पोएट का नाम भी हमें लिख देना है, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट या यूज़फुल आपके लिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 13 पे है, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। तो ये भी 2-2 मार्क्स के हैं 13 पॉइंट पर। ये सप्लीमेंट्री रीडर्स हैं, इसमें 3 में से आपको किसी 2 के ही आंसर लिखने हैं जो आपको अच्छी तरीके से आते हों। पॉइंट नंबर 14, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। इसके भी जो है आपको सप्लीमेंट्री सही लिखना है। इसमें क्या है, 2 लॉन्ग दिए गए हैं, 2 में से किसी एक को ही लॉन्ग आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे ये 4 मार्क्स का होगा। 4 मार्क्स को आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बहुत ही, अगर आपने ग्रिफिन रिलेशन का पढ़ लिया है, पुलिस रिलेशन का पढ़ लिया है, एम्प्लॉयर्स का, तो आपको इनमें से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर ही मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 15, अगर 15 पॉइंट हम देखें तो इसमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट हमें करना है। तो ए और बी एक एक नंबर के हैं, तो ये पूरी लाइन लिखकर उसके सामने हमें ब्रैकेट में ट्रू या फॉल्स को लिख देना है। पॉइंट नंबर 15 पर ट्रू और फॉल्स को इंडिकेट कर देना है। अगर हाईलाइट वाले ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं तो और ही अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 16, दिस इज द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट पर हमें इसमें सुटेबल अल्टरनेटिव्स में लिखा, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए और बी एक एक मार्क्स के हैं, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, 4 में से जो एक करेक्ट है उसे लास्ट में लिख कर ही हमें अंडरलाइन कर देना। मेरे द्वारा इस बताए गए इंग्लिश के पेपर को आप अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे, और यही पेपर पैटर्न ही आपके पेपर में होगा। इसी तरीके से अगर आपने इस पेपर को सॉल्व कर लिया है
तो आपका 90 के आसपास मार्क्स आना एकदम निश्चित है, 100%, दैट इज़ क्लियर। ओके।